न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं 26 और 91। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 26 और ये किससे भाग जा सकता है, तो ये 2 से भाग जा सकता है, इसलिए 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास 2 एकन 2 और 2 तिया 6 हो जाता है। 91 का गुणनखंड करते हैं तो 91 का गुणनखंड होता है हमारे पास, ये किससे भाग जा सकता है, तो 7 से भाग जा सकता है। तो 7 एकन 7 बचेगा 2, 2 के पीछे 1 लगाएंगे 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13 हो जाता है। उसके बाद हम आप देखते हैं हमारे पास एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसलिए एचसीएफ कितने का ज्ञात कर रहे हैं, तो 26 91 का ज्ञात कर रहे हैं बराबर, यानी एचसीएफ का मतलब होता है मासा। दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये 13 दोनों जगह पर है, तो इसलिए 13 एचसीएफ आ जाता है। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करते हैं तथा एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, तो यहाँ 26 और 91 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कौन मिल रहा है, 13 तो है ही, और इधर से कौन बाकी रह गया है, 2, और इधर से कौन बाकी रह गया है, तो 7। यानी जो मिलता है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलता है उसको भी यहाँ से लेना है। तो जो ये भी नहीं मिलता था दोनों जगह पर, ये भी दोनों जगह पर नहीं है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम लोग गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 हो जाता है। ओके, अब हम जांच करते हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। तो जांच करते हैं बराबर, यहाँ पर जांच कर रहे हैं, तो सूत्र है जांच करने का यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का यहाँ पर है यहाँ एचसीएफ यानी ए बी गुणा एलसीएम ए बी क्या है, दो संख्याएं हैं, तो ए बी आता है, यानी कि LHS बराबर HCF गुणा LCM, शॉर्टकट में लिख दिया है, ये नहीं लिखा हुआ है, बराबर 13 गुणा 182 करते हैं तो हमारे पास 2366 इसका आंसर आता है। RHS लिखते हैं तो RHS में हमारे पास ये दो संख्याएं हैं ए बी, मतलब ए गुणा बी, तो एक संख्या है हमारी 26, दूसरी संख्या है 91, तो 26 गुणा 91 करते हैं तो इसका भी गुणनफल कितना आता है 2366। तो दोनों आंसर सही हैं, तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी अब आपने सूत्र लिख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों बराबर आते हैं। तो इस प्रकार HCF गुणा LCM बराबर 26 91 होता है। ओके, तो दूसरा सवाल हमारे पास है 510, तो 510 का हम 92 है, 510 हम लोग 2 से भाग देते हैं पहले, तो 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 दूनी 4 बचेगा 1, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10 बचेगा 1, 2 पंजे 10। 2 से भाग जाता नहीं है तो 3 से जाता है कि नहीं जाता है चेक करते हैं। 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो 12 तो 3 के पारे में आता है, इसलिए 3 से भाग जा सकता है। तो 3 अट्ठे 24 होता है, बचेगा 1, 3 पंजे 15 हो जाता है। अब किससे भाग दे सकते हैं हम, यहाँ पर हम दे सकते हैं 5 से भाग दे सकते हैं। 5 एकन 5 बचेगा 3, 5 सत्ते
35, 17 किसी और के पाड़े में आता नहीं है। 92 का करते हैं तो यहाँ पर 92 किसके पाड़े में आता है, तो 92 आता है हमारे 2 से भाग देते हैं सबसे पहले। 2 चौक 8 बचेगा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देते हैं, बराबर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और अब हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ, और 17 भी लिख देते हैं तो 17। 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23 हो जाता है, बराबर। इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और यहाँ 2 बार है, 2 की 2 घात 23। मिलता कौन है, तो यहाँ पर मिलता है ये, बराबर। अब इसमें HCF लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे HCF कौन सी 2 संख्याओं का निकालना है, 510, 510 और 92 का, ओके। तो यहाँ पर 510 और 92 का निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन मिल रहा है, तो यहाँ 2 है, पर यहाँ 2 की 2 घात है, तो यानी मासा में हम लोग यानी HCF में हम लोग कम घात वाला लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 आ जाता है। LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM में हम लोग को यहाँ संख्या लिख लेते हैं 510 और 92 बराबर, जो मिलता है वो तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ी घात लिखी जाती है। तो 2 की 2 घात है, तो यहाँ पर 2 घात लिखा, तो ये 2 तो हो गए। अब कौन है ऊपर, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23 होता है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का गुणा ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणा कितना होगा, तो इसका गुणा हो जाता है, मैंने करके रखा है 23,460, इसका गुणा हो जाता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच क्या है, जांच में सूत्र देखते हैं। तो सूत्र है हमारे पास HCF AB गुणा LCM A, B बराबर संख्या AB आता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर LHS, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में जो लिखा है ये साबित करते हैं, फिर राइट हैंड साइड में इसको साबित करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ HCF लिखते हैं। तो HCF संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92। LCM में लिखते हैं LCM 510 और 92। तो HCF हमारा 2 आया है, और इसका LCM आया है, कितना आया है, 23,460 आ जाता है। इसका डबल गुणा करना यानी डबल कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 46,920 इसका गुणन आ जाता है, गुणनफल आता है। RHS में लिखते हैं A और B। तो A गुणा B लिखते हैं, A है 510 और B है 92, गुणा करते हैं तो 46,920 इसका भी आ जाता है। LHS बराबर RHS। इस प्रकार HCF 510 92 गुणा LCM 510 गुणा 92 बराबर 510 गुणा 92 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 दिया गया है। तो इसको करते हैं 336 इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं तो 2 1 2 आ जाता है। कितना बचता है यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 13, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16 हो जाता है। इस तरह से 2 से फिर से भाग देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 हो जाता है। 2 से भाग देते हैं वापस से, तो 2 का पारा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, 2 का पारा 2 बार पढ़ते हैं तो 42 आ जाता है। फिर और आगे देते हैं, 2 से भाग जाता है, बोले हाँ,
तो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब किससे भाग जा सकता है? 3 से। तो 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, ये हो गया है। अब हम लोग 54 का करते हैं। 54 कितने 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कितना आता है, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब किससे भाग जा सकता है? 3 से। तो 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 त्रिक 9, और फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिक 9 आ जाता है। ओके, इस तरह से ये हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है? 4 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना है यहाँ पर? 3 गुणा 7 गुणा 7। 54 का लिखते हैं तो 54 में देखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार है? 2 की 4 घात है, गुणा 3 गुणा 7। ओके, यहाँ 2 एक ही बार है और 3 कितनी बार है? 3 बार है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोनों जगह पर कौन मिल रहा है, तो 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। सबसे पहले ज्ञात करते हैं HCF 336 का और 54 का निकाल रहे हैं। तो 2 क्या क्या मिल रहा है? 2 और 3 मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि कम घात HCF में यानी मासा में कम घात वाला लेते हैं। तो कम घात वाला कौन है? तो ये 4 घात है, ये 1 घात है, तो ये वाला लेंगे। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात लेते हैं। तो 2 तिया कितना हो जाता है? 6। HCF कितना आया है? यहाँ पर 6 आया है। LCM लेते हैं तो LCM में क्या होता है? 336 और 54। LCM में उल्टा होता है, बड़ी घात वाला लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों मिल रहा है तो बड़ी घात कितनी है? 4। इधर कितनी घात है? तो बड़ी घात लेंगे तो 3 की 3 घात, और कौन बाकी रह गया है? तो 7, बराबर। यहाँ 2 की 4 घात होता है तो 16, 3 की 3 घात होती है तो 27 गुणा 7। इन सब का गुणा करते हैं तो हमारे पास 3024 इसका आंसर आता है। अब जांच करते हैं। जांच, बराबर। सूत्र है हमारे पास, क्या है? सूत्र है HCF AB गुणा LCM A, B बराबर A गुणा B। हमारे पास यहाँ पर LHS करके लिखते हैं। LHS बराबर, यानी LHS ये है और RHS ये है, तो HCF यानी कि A कौन है? 336 और B है 54 गुणा LCM में लिखते हैं LCM 336 और 54 बराबर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं इसका HCF आया था 6 और इसका LCM आया है 3024। गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 18144 आ जाता है। अब हम लोग RHS करके लिखते हैं तो RHS में है A गुणा B। A में है 336 गुणा और B में है 54। ओके, दूसरी संख्या 54 है। तो इसका भी गुणा करते हैं तो 18144 इसका आंसर आता है। दोनों आंसर सही हैं। तो LHS बराबर RHS। ओके, इस प्रकार HCF 336, 54 गुणा LCM 336 और 54 बराबर 336 गुणा 54 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।